अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद खराब होते हालात के बीच भारत अपने फंसे नागरिकों को निकालने में लगा हुआ है। इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर विमान 130 भारतीय नागरिकों को लेकर गुजरात पहुंचा। वापस लौटने वालों में भारतीय राजदूत और दूतावास के कर्मचारी समेत ITBP के जवान भी शामिल हैं। जामनगर में इन सब का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। एयरफोर्स के इस विमान की गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई और अब विमान इसके बाद गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। तो वतन वापसी के बाद राहत की सांस ली है इन भारतीयों ने, जो कि अब वतन लौट आए हैं। सुरक्षित इनकी वापसी हो पाई है। 130 भारतीय कुल मिलाकर, जिनमें दूतावास में काम करने वाले कर्मचारी, राजदूत वहां के, वो भी यहां पर लाए गए हैं और साथ ही साथ कुछ ITBP के जवान अभी भी भारतीय हैं जो कि अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। उनकी ओर से अपील की जा रही है कि वो भी यहां सुरक्षित पहुंचना चाहते हैं और भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए है और यहां पर हर उचित व्यवस्था की जा रही है उनको जल्द से जल्द भारत लाने की। तो ये अभी एक C-17 ग्लोब मास्टर विमान यहां पर लैंड किया है जामनगर और उसके बाद वो हिंडन एयरबेस पहुंचेगा। वहां पर ITBP के जवान के परिवार वाले भी पहुंच चुके हैं। फूल माला लेकर इनका स्वागत किया गया जब जामनगर में वहां पर लैंडिंग हुई। तो 130 भारतीयों की वापसी हो चुकी है और जिस तरह के हालात हमने अफगानिस्तान में देखे, जिस तरह की भगदड़ मची हुई थी एयरपोर्ट पर, हर किसी को ये डर सता रहा था कि ये लोग वापस सुरक्षित लौट भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि डर और खौफ का जो मंजर एयरपोर्ट पर दिखाई दिया, जिस तरह से लोग लदे हुए थे और जो उनकी लाचारी और बेबसी देखने को मिली थी, उसके बाद आप ये देखिए भारत माता की जय के नारे लगाते हुए ये भारतीय जो कि अब सुरक्षित वापस भारत लौट आए हैं। तो वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते ये भारतीय, जिनकी सुरक्षित वापसी हो चुकी है और जैसे कि हमने आपको बताया 130 भारतीय हैं जो अब वतन लौट आए हैं। जामनगर एयरपोर्ट पर इस विमान की लैंडिंग हुई C-17 ग्लोब मास्टर और इसी के जरिए जो फंसे हुए थे भारतीय वहां पर उनको लाया गया है। लेकिन अभी भी कई भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं और कोशिश विदेश मंत्रालय की लगातार इस बात पर है, प्राथमिकता है इस बात को लेकर कि जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं जल्द से जल्द उन्हें यहां अपने देश लाया जाए। तालिबानी हुकूमत के कब्जे के बाद भारत की सरकार पूरी तरह से हरकत में आ चुकी है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें धीरे धीरे अब यहां पर एयरलिफ्ट किया जाएगा। जो पहला दल है जिसमें 130 भारतीय राजदूत समेत जो काबुल दूतावास जिसको बंद कर दिया गया है, वहां पर जो कर्मचारी तैनात थे उनको भी यहां पर भारत लाया गया है। साथ ही ITBP के जवान जो वहां पर तैनात थे उनको भी भारत लाया गया और आप देख रहे हैं किस तरह से फूल मालाएं लेकर लोग पहुंचे हुए थे वहां पर उनका स्वागत करने के लिए। जाहिर तौर पर जिस डर और खौफ के साए से वो निकलकर यहाँ पर आए हैं, उन्होंने राहत की सांस ली है। काबुल से ये सुरक्षित वतन वापसी और खुशी इनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो जामनगर में लैंडिंग के बाद उसमें सवार लोगों ने राहत की सांस ली। अपने देश पहुंचने के बाद लोगों ने पूरे जोश के साथ विमान के अंदर ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। काबुल से भारत लौटे 130 भारतीय आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंचेंगे। इन 130 भारतीयों में ITBP जवान तेजिंदर शर्मा भी शामिल हैं, जिनके परिजन हिंडन एयरबेस पहुंचे हैं। परिजन जवान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ITBP जवान तेजिंदर शर्मा के रिश्तेदार ने बताया कि परिवार के लोग काफी डर गए थे। साथ ही उन्होंने भारत सरकार का शुक्रिया भी किया। जिस हिसाब से मीडिया न्यूज देख रहे थे और उनकी बातों से तो नहीं लग रहा था, बाकी मीडिया से बहुत ज्यादा हम पैनिक हो रखे थे।
बातों से तो वो ये दिलासा देते थे कि सुरक्षित आ ही जाएंगे, हम इंडिया आएंगे। लास्ट टाइम कब आपकी उनसे बात हुई थी आपसे? आज भी हम बात करिए, मैं जब वो गुजरात एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो हमारी बात हुई है कि हम सुरक्षित यहाँ पहुँच चुके हैं। भारत सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम भारत सरकार के लिए, जो सुरक्षित हमारे जो जवान हैं, हमारे राजदूत हैं, जितने भी सभी लोग सुरक्षित वहाँ से वापस आए, उनमें भारत सरकार के लिए हम धन्यवाद दें। तो आप देख रहे हैं हिंडन एयरबेस पर इस वक्त मौजूद हैं जो आईटीबीपी के जवान लौटने वाले हैं, उनके परिजन भी वहां पर इंतजार कर रहे हैं बहुत ही बेसब्री से, क्योंकि जिन हालात में वहां से आना पड़ा है और जो भारत सरकार है वो हर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि भारत की सरकार अफगानिस्तान के हर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और अपने नागरिकों के लिए कुछ कुछ देर में ही दिशा निर्देश जारी भी किए जा रहे हैं। भारत आने के बाद अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया से बात की और वापसी की खुशी भी जताई। We are also continually monitoring the situation there because there are still some Indian citizens who are there. That is why Air India will continue to run its commercial services to Kabul. That is as long as the airport in Kabul functions. दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अफगानिस्तान से आए शरणार्थी बड़ी तादाद में रहते हैं। इनमें से कुछ परिवार दिल्ली के कश्मीरी पार्क इलाके में भी हैं। यहां आए अफगानी परिवारों के बच्चे तो 5-6 साल पहले तक की तालिबानी कहानी बताते हैं। सुनिए सर। अफगानिस्तान में जहां एक तरफ वहां के रिहायशी जिंदगी की राह ढूंढ रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ बेहतर जिंदगी की उम्मीद के साथ कई ऐसे अफगानी शरणार्थी हैं जो भारत आए थे और पिछले कुछ सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। राजधानी दिल्ली के भोगल इलाके में जैसे ही आप घुसते हैं, आपको एक लाइन से ही इस इलाके में कई अफगानी शरणार्थियों की दुकानें नजर आएंगी। दरअसल अच्छी कमाई कर सकें, आजीवन जो उनकी ज़िंदगी है वो यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर बिता सके, ऐसे में उन्होंने यहाँ पर कई साल पहले आकर दुकानें भी खोल ली हैं। अगर आप जिधर भी नज़र डालेंगे आपको यहाँ पर शरणार्थियों की दुकानें नजर आएंगी, जिस पर दरी भाषा में आपको उनकी दुकान की नाम जो है वो नजर आएंगे। अगर आप ये सामने देखेंगे, खुर्शीद फ्रेश कॉर्नर है, यहाँ पर खाने पीने की दुकान, मार्ट कह लें या फिर कपड़ों की दुकान या फिर फर्नीचर्स की दुकान यहाँ पर मौजूद है। हालांकि ये सभी आज जो लोग हैं वो अपने अपनों के लिए चिंतित हैं, क्योंकि जिंदगी अब पटरी से अफगानिस्तान पे इनके परिवार वालों की उतर चुकी है। ये भी एक दुकान है जो कि अफगानी शरणार्थी की है। आप कब आए थे इंडिया? हम इंडिया 1 साल पहले। 1 साल पहले आप यहाँ पर बेहतर जिंदगी की उम्मीद के साथ पहुँचे थे? हाँ जी हाँ। क्या सोचा था यहाँ पर आने से पहले? यहाँ पे आने से हमारा बहुत सही था। हम यहाँ पे खुश हैं इंडिया में, क्योंकि यहाँ आराम ही है। आराम है। क्या वजह थी वहाँ से आने की? हमारा तो देश का तो गड़बड़ था, काम नहीं था, वहाँ आतंकवादी बहुत था, इसलिए हम यहाँ इंडिया में। अच्छा, आप वहाँ से यहाँ पर तो पहुँचे, लेकिन अभी भी परेशानी आप लोगों की खत्म नहीं हुई। आपका परिवार वहाँ पर है? हाँ जी हाँ, हमारे परिवार सब वहीं पे है, अफगानिस्तान पे है। माँ है, पापा, बहन, भाई सब वहीं पे है। हमको ये टेंशन नहीं हुआ। अभी वतन तालिबान वहाँ बहुत हुआ है, लेकिन हमारी फैमिली सब वहाँ घबरा है। वहाँ का परिवार है? हाँ जी हाँ, हमारा परिवार है वहाँ पर। हमें माँ है, पापा है, भाई है, बहन सब वहीं पे है। हाँ जी हाँ। क्या आप जब इंडिया आए तब आपने क्या ये सोचा था कि यहाँ पर आने के बाद जब आप अच्छे से यहाँ पर आपकी कमाई होने लगेगी, आपका सब कुछ बस जाएगा, तो आप परिवार को भी यहाँ पर लेकर आएंगे? हाँ जी हाँ। अच्छी नहीं है? हाँ हाँ हाँ, हम ये सोचा था। अभी जब मैंने अगला महीने हमको ये किया है कि हमारी फैमिली को हम इंडिया के बुला दें, लेकिन अभी 3 दिन हुआ कि तालिबान वहाँ आई, अभी वीज़ा भी बन रहे, हमारी फैमिली नहीं आ सकता, उसको बहुत टेंशन है। वहाँ भी तालिबान ऐसे हम मार डालेगा, लेकिन उसको जाने बाहर नहीं देगा, हमको बहुत टेंशन है। अभी हम ये प्रेजेंट आपके गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमारी फैमिली को वीज़ा दे दे, प्लीज़ हमारी फैमिली को वीज़ा दे कि वो भी यहाँ आ सकते, क्योंकि हम बहुत नाराम है यहाँ पे। वहाँ की ज़िंदगी और भारत की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आपको लगता है जब से आप यहाँ पर आए? यहाँ पे हम थोड़ा सा सेव है, वहाँ पे जो अभी हालत बहुत ख़राब है जी। जो तालिबान आया, हमारा गवर्नमेंट डाउन हो गया, वहाँ पे जो हम यहाँ पे सेव है। अफगानिस्तान के जो शरणार्थी हैं वो अच्छी ज़िंदगी की तलाश में यहाँ पर पहुँचे। हालांकि उनका ये भी कहना है कि ये ज़िंदगी, भारत की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, और वो ये भी चाहते थे कि जब यहाँ पर उनका काम बच जाएगा, काम चल जाएगा, अच्छी कमाई करने लगेंगे, तो अपने परिवार को भी यहाँ पर लेकर आएंगे। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात कि आने वाले महीनों में वो परिवार को लाने की सोच रहे थे, लेकिन
बीते 2-3 दिनों के भीतर ऐसे परिस्थितियां बदली, ऐसे हालात बदले कि आज वो भी मजबूर हैं, मगर वो मदद की उम्मीद जरूर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ दीक्षा पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। और अफगानिस्तान में तालिबानी कहर की एक गवाह हैं फ्रिस्टो, जो कुछ साल पहले भारत आई। तालिबान का मतलब क्या है, उनसे सुनिए। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों के जुल्म की हद क्या है, इसको बताने के लिए खुद यहाँ पर चश्मदीद फ्रिस्टो महबूबी मौजूद है हमारे साथ। फ्रिस्टो, मैं बहुत कुछ आपसे जानना चाहती हूँ। सबसे पहले बताइए कि भारत आपको क्यों आना पड़ा? वह तालिबान ने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया और हमें तशद्दुद का निशाना बना दिया जिनसी, तो हम उस वजह से जो है ना यहाँ आए। शौहर को क्यों मारा गया था वहाँ पर? अब वो गाड़ी चला रहा था अंग्रेज़ों के लिए, फिर उसको मना कर दिया कि नहीं चलाओ, लेकिन उसने नहीं माना तो उस वजह से उसको कत्ल कर दिया। क्या उनकी तरफ से कोई पहले वार्निंग भी दी गई? जी जी, उसको जो है ना पेपर दे दिया कि अपना ड्यूटी काम छोड़ दो, लेकिन उसने जो नहीं छोड़ा तो उसी वजह से उसको कत्ल कर दिया। ये किस साल की बात है? ये 8 साल पहले की बात है। 8 साल पहले की बात है, यानी 2013 की। जी ठीक है। आप बता रही हैं कि वहाँ पर महिलाओं पर भी ज़बरदस्त जुल्म किए जाते हैं। क्या आपके साथ भी कुछ हुआ है? जी, मेरे साथ मुझे जलाया गया है और मेरे साथ जिनसे ताल्लुक़ रखा है उन लोगों ने। 3 अफराद ने, उन लोगों का 3 अफराद था जो जिनसे ताल्लुक़ रखा और मुझे मारा, बहुत जलाया, बच्चों को मारा और हमने अपने घर मकान सब छोड़ कर के यहाँ हमने पनाह लिए है। लेकिन जब ये सब कुछ आपके साथ हुआ, ये आपके साथ होने की वजह क्या थी? उसके शौहर की वजह से। शौहर की वजह से? जी, क्योंकि वो ड्यूटी कर रहा था, अंग्रेज़ों का गाड़ी चला रहा था। जब कोई वहाँ पर उनकी बात नहीं मानता है तो उनकी औरतों को निशाना बनाते हैं? जी जी, औरतों को निशाना बनाता है, पूरा फैमिली को निशाना बनाते हैं, उन लोग से पूछताछ करते हैं कि और कहाँ काम करता है, आप और बताएं, तो ये सवाल और जवाब करते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जब ये सब कुछ आपके साथ हुआ, क्या वक्त था, क्या कुछ हुआ था, थोड़ा डिटेल में आप बताएं। वो कैसे आपको घर से उठाकर लेकर गए? नहीं, मेरे शौहर को जब कत्ल किया तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला उसके फैमिली की तरफ से कि आपके शौहर को कत्ल किया, आप आ जाओ। जब मैं वहाँ गया तो मैं कुछ दिन वहाँ मुझे रोकने के लिए रोका। जब मैंने वहाँ रुका उसके बाद रात के समय था, जो तालिबान ने घर पे आया, दरवाज़ा बजाया, 9 बजे रात था, तो 3 बजे रात तक वो मेरे साथ थे वहाँ और मुझे तशद्दुद करते रहा काफ़ी। आराम से आते रहे, क्या कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग जब ऐसी कोई तकलीफ होती है, ऐसे जब जुल्म उठाए जाते हैं, शिकायत किससे करते हैं? मैं शिकायत सरकार को किया हूँ, उसके पेपर भी मेरे पास है, जो उन लोगों ने मेरे हिफाजत करने के लिए कुछ इंतज़ाम नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों का ताकत जो है ना तालिबान के लिए नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जुल्म करते हैं। फैमिली में वहाँ पर कौन कौन है? मेरी फैमिली में जो है ना बहुत सारे हैं रिश्तेदार आपके? हाँ, बहुत सारी फैमिली है। देखिए, फ्रिस्टो ने अपनी ये जो कहानी बताई है, दरअसल ये अविश्वसनीय भी लगती है, इसलिए भी कि क्या जुल्म की ये भी हद हो सकती है। तो खौफ है, डर है, और ये सभी चाहते हैं कि इनके जो रिश्तेदार हैं वो किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर अब तालिबानियों का जिस तरह से कब्जा है, तब इस बात की भी आशंका जताई जा रही है। भले ही तालिबान ये कह रहा है कि वो वहाँ के रिहायशियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन इनका यही लगातार कहना है कि उनका कुछ भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ दीक्षा पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। ये सब सुनने के बाद जिसने सहा है, अब तालिबान पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। एक कश्मीरी दंपति भी अफगानिस्तान में फंसा हुआ है, उन्होंने सरकार से सुरक्षित वापसी की अपील की है। 2 प्रोफेसर भी अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं, जिनकी सुरक्षित वापसी का आश्वासन सरकार ने दिया है। इन लोगों के परिजन सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी घर पहुँचा दिया जाए। गवर्नर से हम अपील करना चाहते हैं कि हमारा भाई घर सेफ आ जाए। प्रोफेसर है, वो 2017 से है वहाँ पे, और उनकी फैमिली भी साथ है, 2 साल से उनकी फैमिली भी साथ है, और वो घर पहुँचना चाहिए। और वो 6 महीने के बाद घर आ रहा था। आज से पहले 20 दिन पहले वो यहाँ से वापस गया हुआ है। उनके साथ कॉन्टैक्ट वगैरह हुआ? उनके साथ कांटेक्ट है, और वो कह रहा है कि हाँ हम अभी सेफ़ है, लेकिन हम यहाँ सेफ़ नहीं है कि जब तक हमारा भाई घर ना पहुँच जाए। ऐसे वो है, वो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं बख्तियार यूनिवर्सिटी में, लेकिन कल से जैसे कि हम देख रहे हैं फॉल आउट ऑफ गवर्नमेंट हो चुका है वहाँ पे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द एवैक्यूएट किया जाए। हम इंडियन एम्बेसी टू अफगानिस्तान और अफगानिस्तान एम्बेसी से भी गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको जल्द से जल्द एवैक्यूएट किया जाए
जाए वहाँ से, ताकि हम वो सेफली घर पहुँच जाए। उनके साथ कॉन्टैक्ट वगैरह? जी कांटेक्ट हुआ है उनके साथ, अभी तक तो वो सेफ़ है, लेकिन हम चिंता ये इस बात की है कि कब उनको इवैक्यूएट किया जाएगा, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कल से एयरपोर्ट की भी वहाँ पे हालत ठीक नहीं है, सस्पेंड सारे फ़्लाइट सस्पेंड की गई है, तो चिंता में हैं हम और वो भी चिंता में है कब वो घर आ जाए। काबुल में तालिबान पूरी तरह से जम चुका है। चीन के स्टेट ब्रॉडकास्टर की ओर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें काबुल की सड़कों पर तालिबान के गश्ती दल की चौकियां नजर आ रही हैं। तालिबान के गश्ती दल की ये चौकियां राष्ट्रपति भवन और हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। इसी जगह से हजारों नागरिकों ने देश छोड़ने की कोशिश की थी और अब वहां तालिबान गश्त लगा रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.